भ्रष्टाचार है, इतना ज्यादा भ्रष्टाचार है कि भ्रष्टाचार में कंपटीशन है। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? पढ़ा लिखा आदमी। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार पढ़ा लिखा आदमी कर रहा है। और किसके साथ कर रहा है? गरीब आदमी के साथ, जो पढ़ा लिखा थोड़ा है मगर बेचारा मजदूरी करता है, उसके मजदूरी के पैसा भी उसको नहीं मिलते। रोजगार सचिव नंबर 1 के बेईमान, सचिव नंबर 1 के बेईमान। शौचालय खा गए, कुटीरें खा गए, नाडेब खा गए। जितनी भी सरकारी योजना है इसमें सबसे निचली अदालत जो है वो भ्रष्टाचार कर रही है। हम अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे। जब लंका के द्वार में समुद्र के किनारे श्री राम की सेना पहुंची तो समुद्र बहुत विशाल था। सबके अंदर भय था कि लंका में कैसे जाएंगे। तो एक बूढ़ा वानर था, जामवंत नाम था जिसका। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी तुम में इतनी ताकत है, तुम अंजनी पुत्र हो कि लंका हो उठा के भी दिला सकते। आप समझ नहीं पा रहे अपनी बात हो। अरे आप शक्तिपुत्र महाराज जी के शिष्य हो, अपनी ताकत को पहचानो। जितनों पर डर नहीं है लाल बत्ती को, उतनों डर है लाल पट्टी को। अरे समझो अपनी ताकत हो, अपनी ताकत लगा दो, विधानसभा जिता दो। ये सारे बेईमान सुधर जाएंगे। सरकारी योजनाओं को लाभ लो। आरटीआई जाके लगाओ, ऑनलाइन पूरा सिस्टम दिखता है पंचायत का, पूरा सिस्टम दिखता है कि कौन गांव में फर्जी भई, कौन गांव में सीसी भई, कौन गांव में पर्कुलेशन बने। 90% पर्कुलेशन नरेगा के माध्यम से बने, 90% पर्कुलेशन जेसीबी से बने। जेसीबी का कहीं प्रावधान है ही नहीं, पोकलिन का कहीं प्रावधान है ही नहीं। आप अपनी ताकत को पहचानो। हर आदमी के पास मोबाइल है। जहां भी जेबीसी चल रही तत्काल फोटो उतारो कि यहां जेबीसी चल रही। डरने की क्या जरूरत है? रोजगार सचिव बराबर चोर भारत में नहीं है। अगर इनकी जांच कर दी जाए तो सारे के सारे रोजगार और सचिव जेल में हुई है। गांव में यदि किसान की जमीन विकत है, गांव में यदि किसान की जमीन विकत है तो रोजगार सचिव पहले नंबर खरीदा था। बताओ आप लोग बैठे, गांव में कोई भी यदि संसाधन मिलता है तो रोजगार सचिव और सचिव खरीदता है। इतना बेईमान भ्रष्टाचार बचा हुआ है। हम अपनी ताकत को पहचाने, रोजगार आरटीआई लगाएं, ऑनलाइन पूरा सिस्टम में देखें कि कौन सी पंचायत में सीसी भई, कहां फर्जी नाडे बनाए गए, कहां फर्जी पर्कुलेशन बनाए गए। अरे इनकी जांचें तो करो। तुम्हारे चरणों में आए जो माफी मांगे और तुम्हारे पक्ष में जनता आए। जनता को मिलना चाहिए रोजगार, रोजगार नहीं मिलता। जनता पलायन कर चुकी पूरी देश प्रदेश में। दमोह जिले को आदमी लद्दाख में काम करता है। मुझे एक दिन पता चला कि लद्दाख हम काम करने गए थे। शर्म आती कि लद्दाख कहाँ है? कश्मीर के पास। दमोह जिले का गरीब आदमी लद्दाख काम करने जाता है, दमोह जिले का आदमी बाहर काम करने जाता है। यदि सही नियत से काम किया जाए तो क्या वो दमोह में काम नहीं करेगा? करेगा। मगर सरपंचों पर नकेल कसो बेईमान सबसे ज्यादा नंबर 1, सचिव बेईमान नंबर 1, सचिव नंबर 1। इनकी आरटीआई लगाओ, पूरा ऑनलाइन सिस्टम में देखो। सेना काय के लाने गुरु जी ने दी या यही के लाने दी? पता लगाओ, एक आदेश में सारे लोग खड़े हो जाओ। जांचें तो करो। जनता अपने पक्ष में आएगी, जनता पर को वोट करेगी। आजकल एक सिस्टम चल गया, अपन किसी से कहो कि भैया वहां बहुत ज्यादा बेईमानी बची, अरे बोले रहने दो, मैंने पर काय कोई सुनत नहीं है। अपन से भी विश्वास उठ रहो यदि अपन नहीं कर रहे जो काम। कांग्रेस से विश्वास उठ गो, कांग्रेस के नंबर बेईमान। 100 साल राज करो फिर भी बेईमानी करी, आज पटियों पे आ गए। अब नंबर है भाजपा को, नंबर 1 को मम्मा बेईमान। कोई
बन का बेईमान है, मूर्ख बनाता है समाज को, कुछ नहीं देता है। एक किसान को 12,000 रुपया देता है, 365 दिन हुआ करते हैं साल में, कितने रुपया दिन पड़े भैया बताओ। एक कर्मचारी की तनख्वाह 51,000, 50,000, 90,000, 5,000 रुपया दिन। मजदूर मरता है शाम के काटने से, मजदूर मरता है गुहेले के काटने से, मजदूर मरता है खेत में खलिहान में, उसको कुछ नहीं मिलता है। अरे जरूरत है सोचने और समझने की, अपनी शक्ति हो जगाओ, ITI लगाओ, सारे लोगों की कलाई खुल जाएगी। अरे कटारे जी, जिन्होंने सैकड़ों कुआं नकली खुदवाए, सैकड़ों कुआं नकली खुदवाए, इनकी ITI तो लगाओ, पूरी जानकारी तुम्हारे पास आ जाएगी। जो पैसा आओ कहां से? लोग आए की जांच खड़ी करो, 5 साल पहले इनके पास इतना पैसा था, आज इतना पैसा कहां से आ गया? कानून का सहारा लो, कलेक्टर भी कुछ नहीं करेगा, कमिश्नर भी कुछ नहीं करेगा, इसलिए सारे लोग पैसा कमाकर विधायक और सांसदों को दिया करते हैं। ये सारे लोग कमीशन खाते हैं। कमीशन गरीब से लिया जाता है, निचले स्तर से लिया जाता है, बड़े स्तर तक जाता है। हमें लड़ाई इसकी लड़ना पड़ेगी जब जनता हमारे पास आएगी। वोट रिझाने का तरीका क्या है? वोट हमारे पास आएगा कैसे? वोट को चाहिए सहारा, वोटर को चाहिए सहारा, कि हमें सहारा कौन करेगा? भगवती मानव कल्याण संगठन। आज लोग हम डॉक्टर साहब के पास आते, हमारा काम करा लो, उनको लगने लगा है कि ये लोग करा देंगे। लाल पट्टी वाले ईमानदार होते हैं, चरित्रवान होते हैं, हम बस में यात्रा करते हैं। अगर बहन बेटी खड़ी होती है तो वो लाल पट्टी वाले के यहाँ आती है कि भैया जगह दे दो, उसको विश्वास रहता कि ये लड़का ठीक है, हमें बिठा लेगा। इतना विश्वास लोगों के अंदर हो गया है। जाग जाओ, इन लोगों के खिलाफ ITI लगाओ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कब डरोगे? 25 साल तुमने अपना जीवन खपा दिया भगवती मानव कल्याण संगठन में, अब तो जरूरत है। जब मेरे घर में महाआरती हुआ करती थी, 2-4 लोग आया करते थे। लोग कहते थे भैया तुम्हारे के गाय को भजन भाव आज, हम कहते महाआरती, बोले महाआरती का कहा। 2-4 लोग आया करते थे। अरे गुरुवर की कृपा देखो, इतना बड़ा जन समुदाय, लाखों लोग दमोह में, लाखों लोग दमोह में, ना भाजपा के पास इतने ईमानदार कार्यकर्ता, ना कांग्रेस के पास इतने ईमानदार कार्यकर्ता, मगर जरूरत है तुम्हें अपने आत्मबल को जगाने की। 4 महीना है चुनाव के शेष, पूरा समय समाज की सेवा में लगा दो, गरीबों की सेवा में लगा दो, गरीबों के अधिकार दिलाने में लगा दो। निश्चित ही तुम्हारे चारों विधायक जीत कर विधानसभा में आवाज उठाएं। लक्ष्य ओझल हो ना पाए, लक्ष्य ओझल हो ना पाए, कदम से कदम मिलाकर चल, उस सफलता एक दिन कदम चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल। साधना सर्वोपर है, मगर परोपकार के बगैर अधूरी है। घंटी हिलाने से काम नहीं करने, हमें अपना पूरा बल लगाना है, पूरी शक्ति लगाना है। नीति और नियत में फर्क नहीं होना चाहिए। ईमानदारी से कार्य करो। माँ और गुरुवर की कृपा तो तुम्हारे ऊपर है, कृपा नहीं होती तो भगवती मानव कल्याण संगठन के सदस्य नहीं बनते। तुम्हारा पूर्वजन्म का ऐसा कुछ कर्म है, जब तो गुरुवर के सदस्य बने, गुरुवर की आशीर्वाद तुम्हें मिला, तुम्हें अपने जीवन में परिवर्तन किया। अब जुट जाओ इस कार्य में। कमाने की जरूरत नहीं है, हमें बड़े आदमी बनने की जरूरत नहीं है, हमें भले आदमी बनने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ